जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर आपको सुनने में आनंद आ रहा है तो कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। मित्रों, मेरी खुद की औकात नहीं है कि मैं मल्हारबा जैसे उत्तुंग व्यक्तिमत्व के बारे में कुछ बोलूं। मैं तो उस व्यक्तित्व के मानसिकता का परिचय आपको करवा रहा हूं, वरना मेरी औकात नहीं है। मनुष्य है तो कर्म का फल तो आने ही वाला है और उसका विश्लेषण जरूर होगा। इस घटना में अगर मगर ऐसा वैसा जो मनुष्य, ये मैं मानता हूं कि जो मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर प्रतिबद्धता दिखाता है, अपनी निष्ठा से रंच मात्र नहीं हिलता, बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लगा हुआ होता है, कर्तव्यों का मृत्यु तक निर्वाहन करता है, वही मनुष्य ऋषितुल्य, परम आदरणीय और पुरुष श्रेष्ठ कहलाता है। माता बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि वो अंजना ओम कश्यप या वो गाली वाली मैडम है ना, उनकी ना सुने। झांसी के रानी ने भी हमारे सर्वोच्च पुरुषार्थ दिखाया है, तो उनके ये उच्च कर्मों का गौरवगान है। इसलिए मैंने पुरुषार्थ कहा, ना कि महिलाओं को कमतर रखने की मैंने कोशिश की है। आदरणीय पूज्य अपने कर्मों से मनुष्य बनता है, चाहे नर हो या नारी हो, कोई भी हो। मल्हारबा को सबको साथ जोड़ने का ये जो तरीका उन्होंने निकाला था, वो शायद उन्हें अच्छा लगा होगा। हाँ, इसलिए वो उनका सारा जोर बातचीत, सबके साथ मधुर संबंध बनाने के शायद पक्ष में होगा। इतिहास गवाह है मित्रों कि जिस भिक्खू ने मोहम्मद कासिम को बलूचिस्तान से अंदर मठों में पनाह दी, राजा दाहिर के नजदीक पहुंचने के लिए सुलभ रास्ते जो है ये इन्हीं मठ के भिक्खुओं ने बताए। और उसी नराधम ने जीतने के बाद जब वो लौटते हुए गांव पहुंचा तो उन्हीं भिक्खुओं के सारे मठ उसने जला के राख कर दिए। शहर की सीमा पर तन से जुदा जितने भी सर उसने इकट्ठा किए थे, उसका अंबार सीमा पर लगाया था। आप ये मान के चलिए कि जानवरों को इंसान आप नहीं बना सकते भाई। हाँ? बेकाबू पशु को या तो मारा जाता है या तो कैद किया जाता है। इतने शताब्दी से हमें पता ही नहीं कि ये अहिंसा का राग हमें आलापना किसने पढ़ाया। कसम से हम समझ नहीं पाए। हम तलवार छोड़ के हाथ जोड़ने में धन्य समझने लगे थे 400-500 साल से। बड़े बड़े लेखक ने ये कहा है कि हम हमारा पुरुषार्थ खो चुके हैं, या खो चुके थे कहूंगा भी। धर्मनिष्ठ न्याय संगत अगर विरोध है और उस विरोध में अगर हिंसा होती है तो हिंसा करने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। संयम, स्नेह, धीरता, शालीनता, आदर, ये तो भाई दोनों तरफ से होता है, ना कि एक तरफ से होता है। अगर ऐसा प्रेम होगा, संयम होगा, धीरता होगी तो हमें सामना करने की आवश्यकता ही नहीं है। बताइए क्यों? हम और हमारा काम, हम मशरूक हो जाएंगे उसमें। पता नहीं, मल्हारबा की सोच इतर से अलग जरूर लगती है। शायद इसीलिए पानीपत के पराभव का भागीदार आज भी पूरे भारतवर्ष में मल्हारबा होलकर को भी माना जाता है। सच झूठ क्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन ये आज भी इतने साल भारतीय
समाज की ये मानसिकता बनी हुई है। क्यों बनी, कैसे बनी, इसका तो मैं लगातार आपको उदाहरण देते ही जा रहा हूं। पानीपत में और ज्यादा मिलेंगे। अब दूसरा व्यक्तित्व देखो, शाहू महाराज। शाहू महाराज नेमस्त थे, आज की परिभाषा में सेक्युलर थे, चाहे जैसे भी शाहू महाराज रहे हो। आपको सब पता है कि उनके मुगल संस्कारों का बड़ा आलोचक मैं रहा हूं। आपने अगर एपिसोड मेरे सुने होंगे तो मैं बार बार उनके मुगल संस्कारों पे वार करता हूं। लेकिन मित्रों, मनुष्य को पहचानने में उनके पास जो अपार शक्ति थी उसका कोई जोड़ नहीं है। सारों को अपने आभा मंडल से मंत्र मुग्ध करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। भविष्य को पहचानने में, भविष्य का अचूक अंदाज लगाने वाले वो महापुरुष निस्संदेह थे, कोई शंका नहीं है। क्योंकि उनके निधन के बाद हम जब इतिहास देखते हैं तो हमें स्वार्थ का जाहिर प्रदर्शन और उसकी शुरुआत समूचे हिंदुस्तान में हिंदू दिखाते हमें दिखते हैं। अब ये तो स्वार्थ है, अस्मिता है, ये तो मानवीय स्वभाव है, मान लेते हैं, चलो। लेकिन एक दिव्य भव्य संकल्प लिए हुए ये मराठे भी इसके चपेट में आए, इसका दुख होता है। नाना ये सब जानता था, इसलिए उसने लिखा कि भाई फर्रुखाबाद में आपको बड़ी जीत मिली है, साधुवाद, लेकिन कोई नई योजना बनाए बिना घर लौटने में ही भलाई है। क्योंकि वो जानता था। बुंदेला ने कम से कम 10 बार मित्रों नाना को भी विनती की थी कि आप उत्तर आ जाओ, आपका यहाँ उत्तर की राजनीति में प्रत्यक्ष होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नाना ने क्या किया? नाना ने न खुद आया, न सदाशिवराव भाऊ को भेजा, उसने रघुनाथ राव को भेज दिया। हम लोग जानते हैं, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि छत्रसाल के कहने पर बाजीराव वहां गए थे। हाँ, तुरंत नहीं गए थे, लेकिन 20 दिन बाद गए थे। हमने सुना है, वो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। लेकिन बाजीराव वहां गए, नया इतिहास बना डाला ना, यही होता है। नाना के जाने के बाद भी पता नहीं कुछ अलग होता। मैं ज्यादा उसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ अलग जरूर होता, ऐसे लगता है। 1755 के बाद हमें कुछ सुधार दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, 55 के बाद तो हुआ ही है। लेकिन प्रत्यक्ष परिस्थिति को नियंत्रण में लाना हो, आगे की योजना पर तार्किक विचार करके उसे कार्यान्वित करने की क्षमता हो, ये सिर्फ नाना के पास उस वक्त थी। रघुनाथ राव, शिंदे, होलकर, इनमें ये क्षमता नहीं थी। हाँ? अब शुरुआती में अब्दाली का हमने देखा कि उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को लूटना था। अब 1750 के शाहू महाराज के निधन के बाद मराठाओं के काफिर के साथ जो हिंदुस्तान बादशाह ने करार किया, उसके बारे में अब्दाली को पता चला। अब्दाली को जैसे मराठाओं के करार के बारे में पता चला, तब जाके उसकी उम्मीद जाग पड़ी। दारुल इस्लाम याद आया उसे, दारुल इस्लाम। अब रोहिला के कहने पे करार को बगल देके वो पंजाब घुसा। ये मैंने आपको बताया है। दुर्भाग्य ये है कि अगले लगभग 3 साल मराठाओं को उसकी तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। अपने आप को शायद मराठे ज्यादा मजबूत, ज्यादा बलश्रेष्ठ करने में जुटे थे। आवश्यकता थी धन की। जो धन की आवश्यकता थी वो कर्नाटक का रुख करने से ही उन्होंने जुटाई। आत्मनिर्भरता पे उन्होंने जोर दिया है।
मराठाओं ने तोपें बना ली। नए तकनीक से नए बंदूक बनाने में वो असमर्थ रहे, क्योंकि यहाँ संशोधन की मानसिकता ही नहीं थी। शायद आज भी नहीं है। आज कुछ 10 साल हो गए, हम दिखाते हैं आत्मनिर्भरता पर, कुछ काम हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन तब संशोधन और मानसिकता बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। हमारे पूज्य राजवाड़े सर हो या सरदेसाई गुरुजी हो, ये नाना की आलोचना करते हैं, लेकिन एक तरफा करते हैं। वो दोनों हमारे महान इतिहासकार है, लेकिन दोनों नाना के ये साउथ इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है ना, उसकी तरफ से उत्तर की दिशा में नाना ने अगर मुंह मोड़ लिया होता तो, लेकिन नाना ने ऐसा नहीं किया। ये नाना की भयंकर चूक सिद्ध हुई। गुरुजी, हाथ जोड़ के ये भी तो देखो कि उस 5-6 साल में नाना ने शाहू महाराज का वैयक्तिक कर्ज जो था वो उतार दिया। अपने पिता के 24 लाख रुपए का कर्ज नाना ने इस 6 साल में उतार दिया। स्वराज्य के ऊपर भी कर्ज चढ़ा था, वो भी नाना ने उतार दिया। नाना ने नई फौज तैयार की, तोपों की फैक्ट्री लगाई, फौज को अंग्रेजों की तरह कवायती बनाने में जो अतिरिक्त राशि लगती है वो नाना ने प्रोवाइड की। 8 साल लगातार युद्ध करने की क्षमता नाना ने निर्माण की है। और पानीपत में भी हम मित्रों आप देखोगे कहीं कोई पानीपत के दौरान पैसों की कमी या पैसे के लिए कर्ज लिया हुआ कोई उल्लेख, कोई पत्र हमें नहीं मिलता। क्या सिद्ध होता है? नाना ने स्वयं सिद्धता करने की शुरुआत शाहू महाराज के निधन के साथ ही कर दी थी। यही सिद्ध होता है। एक तरफा उसकी आलोचना करना मैं सही नहीं मानता। अब पता नहीं उत्तर की ओर नाना ध्यान देता तो लेकिन 1761 में पानीपत लड़ने इतना बल उसके पास ये पैसा था, इसीलिए आया। ये फैक्ट है। गाजीउद्दीन को दक्कन लाने का प्लान नाना ने बनाया। अगर 1752 में पंजाब पे वो ध्यान देता तो पड़ोसियों को निर्बल नहीं बना सकता था। पड़ोसी यानी भाग्यनगर का निजाम। ये तो सत्य है। 1753 में शिंदे होलकर को उसने दक्षिण बुलाना पड़ा, मैं कहूँगा। वो मैंने आपको बताया पूरी डिटेल। 1751 में किया प्रचंड पुरुषार्थ इससे मातीमोल हो गया। ये भी सत्य है। फर्रुखाबाद लड़ाई में जो डर मराठाओं ने उत्तर के जितने भी ये अमीर उमराव जमींदार मोमिन थे उनमें डर बिठाया था, लेकिन 2 ही साल में शिंदे होलकर जैसे दक्षिण में नाना ने बुलाए, ये जो पुरुषार्थ था ये मातीमोल हो गया। फर्रुखाबाद की जो जीत मिली है वो शायद पत्थर की लकीर बनती, या आप मराठाओं को आगे बढ़ने के लिए वो लॉन्चिंग पैड भी सिद्ध होता जरूर होता। नहीं हुआ। चलो, मैं इसमें समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन ये तो सत्य है कि फर्रुखाबाद की जिस लॉन्चिंग पैड की मैं बात कर रहा हूँ उससे मराठाओं का इतिहास कुछ अलग जरूर होता। क्योंकि 1754 में रघुनाथ राव जब मित्रों उत्तर भारत में पहुंचा तो उसको सब जितनी भी उसकी योजनाएं थी सब नए सिरे से शुरू करनी पड़ रही है। दिल्ली में वहाँ मित्रों अलग मसला उस वक्त खड़ा हो गया था। सफदरजंग का पर्सनली रोहिला से पंगा हमारे इस टर्की मुगल बादशाह को बिल्कुल नापसंद था। वो अपना अधेड़ उम्र का युवा है ना, बस
उसके विचार का ये ठरकी मुगल बादशाह था, एंटाइटल्ड, मैं कुछ अलग हूं, है ना। जो मुंह में आए वो दोनों ही बकते हैं। ये अधेड़ उम्र का युवा आज बकता है, वैसे शाह आलम तब बकता था, जो चाहे करार करता था, वचन देता था, क्योंकि उस वचन को, उस करार को पालने का सोचना ये उसकी वैयक्तिक जवाबदेही कभी नहीं रही थी। देखेंगे, मैं तो बड़बड़ करता रहूंगा, उसके बाद उसकी जवाबदेही मेरे जो आदमी है वो करते रहे, मुझे क्या है। उम्मीद के पक्षधर हमेशा जितने भी अशराफ थे वो उसके इर्द गिर्द घूमते हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, वो उसको हमेशा डराते भी थे इस्लाम के नाम पर। वो सैयद का मैंने बताया था ना, जब सैयद बंधु ने मराठाओं की मदद मांगी तो झट से ये सारे दारुल इस्लाम को खतरा बताने लगे। ये सारे दरबारी अशराफ उम्मा वाले पूरा जग गए थे और उसके सैयद बंधु के विरुद्ध उन्होंने षड्यंत्र शुरू किया था। मैंने आपको डिटेल बताई है। मित्रों, साल हो, दहाई हो, शताब्दी हो, चाहे जो बदले, ये मोमेडियन वही करते हैं जो आसमानी किताब उनसे करवाती है। और मजे की बात यह है कि ये किताब नबी के निधन के बाद 250 साल के बाद लिखी गई ये आसमानी किताब है। ये अब संशोधकों ने सिद्ध कर दिया है। वंदे मातरम।